हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुमार यादव आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं, जो मेरे टॉपिक का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9th के चौथे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय में हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आज उसके विषय में हम आपको 4.1 का जो एक्सरसाइज है उसको हम लगवाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम 4.1 के एक्सरसाइज पर हम लेकर चलते हैं। लेकिन चलने से पहले आप यह जान लीजिए कि यदि मेरे अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि हम हर टॉपिक पर, मैथ तो हमारा स्पेशलिस्ट है, बाकी हर विषय का आपको कुछ न कुछ आपको जानकारी हम देते रहते हैं। तो इतना तो आपका फर्ज बनता है, लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए भाई। अब आपको देरी ना करते हुए हम लेकर चलते हैं आपको 4.1 एक्सरसाइज क्लास 9th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर। तो हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्नावली 4.1। अब 4.1 में जो पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। लेकिन संकेत भी दिया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। इस संकेत से हमको इस सवाल को हल करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले तो मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए, जैसा कि आपको मानने के लिए संकेत में कहा भी है। और कलम की कीमत बराबर y रुपए, जैसा कि संकेत में कहा है। तब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे हल करेंगे इस सवाल को, मतलब प्रश्न क्या कहता है उस प्रश्न पे हम आपको लेकर चलते हैं। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुना कलम की कीमत। तो नोटबुक को हम मान लिए हैं क्या, x, और कलम की कीमत को y माने हैं 2y। अब 2y को इधर पक्षांतर कर लो, x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा और दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर यह निरूपित हो गया। तो हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे का पहला हम आपको बता रहे हैं, इसमें 8 सवाल दिए गए हैं, हम 8 को 1 by 1 आपको बताएंगे। तो पहला हम कैसे करेंगे, तो पहले तो कह रहा है ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लिखेंगे कैसे, दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, यानी दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब हम इसको व्यक्त करेंगे कैसे होगा, 2x प्लस 3y, ये तो अपने स्थान सही है, यहाँ प्लस c भी है तो c इधर है, इसको इधर पक्षांतर कर दो, इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 9.35 बराबर 0। अब क्या करेंगे, व्यक्त कर दिए। अब एबीसी की प्रत्येक स्थिति मान ज्ञात करना है। तो
अब व्यक्त करने के बाद तुलना कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर ए और बी सी के मान बता लीजिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए के स्थान एक्स तो ये है, ए के स्थान पे क्या है 2 है, और बी के स्थान पे क्या है 3 है, और सी के स्थान पे क्या है माइनस, यानी सी बराबर -9.35। ये हमारा आंसर हो जाएगा एबीसी का। अगर इसमें इसका आगे प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, माइनस है इसलिए माइनस को सी बराबर में लिख लेंगे। माइनस लिखा जाएगा लेकिन प्लस तो छिप जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अब हम इसका सवाल नंबर 2 आपको बताते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 2 है, x - 5y - 10 बराबर 0। इसको भी ऐसे लिख लेंगे, यानी दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो अब व्यक्त कर लेंगे इसको, x माइनस व्यक्त करेंगे x - 5y - 10 बराबर 0। जब व्यक्त हो गया अब तुलना कर लो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x के आगे क्या है 1 है, उसी को a बराबर मान लेते हैं, यानी 1 हो जाएगा। b बराबर -5, c बराबर -10, जैसा कि आपको अभी बताया गया, यानी तुलना करने पर माइनस वाला लिखा जाता है और प्लस वाला छिप जाता है। तो ये था इसका सवाल नंबर 2। हम आपको लेकर चलते हैं इसी का, यानी दूसरे का सवाल नंबर तीसरे पर। दूसरे का सवाल नंबर तीसरा, -2x प्लस 3y बराबर 6। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे लिख लेंगे जैसे लिखते आए हैं, दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो जब हम इसको व्यक्त करेंगे तो ये -2x ऐसे रहेगा प्लस 3y, और 6 है, 6 को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो -6 बराबर 0, क्योंकि प्लस में 6 था। अब इसको तुलना कर लो, a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर -6 आ जाएगा। कितना आसान है, लगाते रहो। सवाल नंबर 4, दूसरे का सवाल नंबर 4, x बराबर 3y। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी पहले ऐसे लिख लो, दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब इसको व्यक्त करेंगे तो x बराबर 3y है, 3y इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x - 3y, और c भी के रूप में भी व्यक्त करना है। c इधर क्या है कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, प्लस करके 0c कर सकते हैं बराबर 0। 0c करने का मतलब है किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0 हो जाता है, क्योंकि हमको इस रूप में व्यक्त करना था, जो कर लिए। अब एबीसी का मान निकाल लीजिए, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x के आगे क्या है 1 है, और b बराबर क्या है y के आगे क्या है -3 है, और c बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आसान है, कितना आसान है। उसके बाद अब हम लेकर चलते हैं आपको सवाल नंबर 5 पे, मतलब दूसरे का सवाल नंबर 5। दूसरे का पांचवा जो हमारा सवाल है, 2x बराबर -5y। अब इसको क्या करेंगे, पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो कर लीजिए, दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर,
अब क्या करेंगे, व्यक्त कर लो 2x, इधर क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y, और इसमें भी c नहीं मिल रहा है तो इसमें भी वही कर लो 0, c बराबर 0। अब तुलना कर लो, a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर क्या आ जाएगा 0। कितना आसान है। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे का 6वें सवाल पर। दूसरे का सवाल नंबर 6, 3x + 2y बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, सेम वैसे जैसे इसको हल करते आए हैं। दिए गए समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस, अब इसमें क्या है y तो है नहीं, अब y वाला भी वैसे करना होगा जैसे c वाला कर रहे थे, यानी 0y कर सकते हैं इंटू में रहेगा तो ये बिंदी का मतलब इंटू पूरा, और प्लस 2 हम लिख सकते हैं बराबर 0। हो गया ax + by + c के रूप में, यानी ax + by + c बराबर 0 के रूप में हो गया। अब हम abc का मान निकाल लेंगे आसानी से, a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। ठीक, अब हम आपको लेकर चलते हैं सवाल नंबर दूसरे का 7वें पर। दूसरे का 7वां क्या है, y - 2 बराबर 0। इसको कैसे हल करेंगे, ax + by + c बराबर 0 के रूप में पहले व्यक्त कर लेंगे, यानी दिए गए समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब व्यक्त करेंगे, अब इसमें तो x ही नहीं है, y तो है लेकिन x नहीं है, तो x वाला भी वैसे करेंगे, यानी 0 × x कर लें प्लस y - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, मान ax + by + c बराबर 0 के रूप में ये निरूपित हो गया है। अब तुलना कर लो, तुलना करने के abc का मान निकाल लो, तो a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2 हो जाएगा। y के आगे क्या है 1 है तो b बराबर 1 मान लिया जाता है। तो अब क्या है, y के आगे क्या है कुछ नहीं है, तो इसलिए b बराबर 1 मान लिया जाएगा। अब हम लेकर चलते हैं आपको सवाल नंबर 8 पर, दूसरे के 8वें सवाल पर। दूसरे का 8वां सवाल क्या है, 5 बराबर 2x। अब इसको हल करने के लिए पहले तो क्या करेंगे, जैसे पहले इसको हल करते हुए आए हैं, यानी दिए गए समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, ये हमारा सवाल हो जाएगा। ये व्यक्त कर लेंगे जब, तो व्यक्त कैसे करेंगे, यहाँ 2x इधर है, इधर क्या है 5 है, 5 को उधर पक्षांतर कर लो तो यहाँ 0 बराबर 2x - 5 हो जाएगा। लेकिन अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी 2x - 5 बराबर 0। यदि जब 0 बराबर ये है तो इतना बराबर 0 भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें भी y नहीं है, तो जैसे y करते आए वैसे y कर ले, यानी 2x + 0 × y - 5 बराबर 0। अब इसको तुलना कर लो, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5 के, ये हो जाएगा। abc का मान निकल गया। तो ये था दूसरे का 8वां। तो दूसरे का बस इतना ही, और एनसीईआरटी में 2 ही सवाल दिए गए हैं, पहला और दूसरा। दूसरे का 8वां हो गया। अब आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।